स्वर्ग को गए थे। नमस्कार। जो पांडव थे ना, इसी माना गाँव से होते हुए स्वर्ग को गए थे। और जो भीमपुल के पास जो सरस्वती नदी के ऊपर एक पत्थर की शिला रखी है, वो भीम के द्वारा सरस्वती नदी के ऊपर एक बहुत बड़ी पत्थर की शिला रखी है, उसका नाम पड़ा भीमपुल। जब क्योंकि मतलब पानी बहुत ज़्यादा आ रहा था सरस्वती का, तो भीम ने एक पत्थर रखा है, उस पत्थर पे उनके राइट एंड लेफ्ट उंगलियों के निशान पड़े हुए हैं और पूरे 20-22 फुट के जो है पंजे का निशान है, वो हम देखेंगे, वो हमारा लास्ट स्पॉट है। ठीक है, अब बाकी कहानी आपको मैं गाँव में सुनाऊंगा। ठीक है, जोर से बोले। ये हमारे बद्री विशाल जी के क्षेत्रपाल का टेम्पल है। आपने बद्रीनाथ के दर्शन किए? नहीं किया। बद्रीनाथ के दर्शन जब आप करेंगे ना, मंदिर के अंदर जब आप प्रवेश करेंगे तो राइट साइड पे जब मंदिर के अंदर जाएंगे, वहाँ पे जो है हनुमान जी के बगल पे श्री घंटाकरण महावीर का टेम्पल है, छोटा सा मंदिर है। वहाँ पर 6 महीने पूजा होती है। यहाँ पे जो है हम लोग पूजा करते हैं इनकी, श्री घंटाकरण महावीर। ये घंटाकरण महावीर इसलिए पड़ा इनका नाम, क्योंकि जो है ये विष्णु का जो है नाम सुनना पसंद नहीं करते। ये जो थे भोलेनाथ जी के भगत थे, तो मतलब नारायण का नाम सुनना पसंद नहीं करते, इसलिए उन्होंने अपने कान में घंटे बांध रखे थे ताकि उनकी आवाज़ न सुनाई दे, इसीलिए इनका नाम घंटाकरण है। क्योंकि जो है ये राक्षस योनि में थे, तो महादेव के भक्त थे, तो उन्होंने महादेव से कहा कि मतलब ये कि मुझे जो है इस राक्षस योनि से मुक्ति चाहिए। तो इन्होंने महादेव ने कहा कि मतलब आपको ये है कि मुक्ति देने वाला नारायण जी है, तो आप ऐसा कीजिए, उसकी शरण में जाइए, मतलब मुक्ति आपको वही दे सकते हैं इस राक्षस योनि से। तो वहाँ पे गए तो नारायण ने ये कहा कि मतलब मैं आपको राक्षस योनि से तभी मुक्ति दिलाऊंगा कि जब आप मेरे क्षेत्र की रक्षा करेंगे। तब से ये हमारे बद्री विशाल के क्षेत्रपाल बने। समझ गए? दर्शन कीजिए आप। तब आगे जाइए। दुर्दम नाम के राक्षस का आतंक मचा हुआ था। उसने सूर्य देवता को प्रसन्न करके 1000 कवचों का वरदान लिया। उसने ये कहा कि मेरा एक कवच वही तोड़ सके जो 10,000 वर्षों तक तप करेगा, एक कवच। तो उन्होंने ये कहा कि मतलब पहले ये जो जगह थी, पहले भोलेनाथ जी की थी ये जगह, तो इस स्थान को प्राप्त करने के लिए उन्होंने नारायण ने एक लीला रची। बद्रीनाथ से थोड़ा लेफ्ट साइड पे आधे किलोमीटर की दूरी पे ऋषि गंगा नाम की जगह है। उस तट पे वहाँ पे एक पत्थर की शिला है जिसको कहते हैं लीला डूंगी। उस जगह पे जो है नारायण ने पृथ्वी पर सबसे पहले बालक के रूप में वहीं पे जन्म लिया। इसलिए ये जो है कि मतलब नारायण का सबसे पहले स्थान ये वाला माना जाता है। हिंदुओं का प्रिय स्थान माना जाता है, सबसे मतलब सर्वश्रेष्ठ धाम हिंदुओं का यही माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे इस जगह पे जो है नारायण जी ने बालक के रूप में जन्म लिया था। वहाँ पे उस लीला डूंगी नाम की जगह पे जो है बालक के रूप में रोने लगे। तो इस जगह पे जो है पहले भोलेनाथ जी और पार्वती जी का स्थान था यहाँ। तो पार्वती जी ने उनके बच्चे का रोने की आवाज़ सुनी, तो उन्होंने बच्चे को उठा के अपने कुटिया में ले आए। कुटिया में लेने के बाद जो हमारे भोलेनाथ जी थे वो तो समझ गए कि ये नारायण है, ये कोई लीला रखने के लिए आए हैं। तो उन्होंने ये कहा कि पार्वती इस बालक को वहीं छोड़ दो, जिसका बालक है वो लेके जाएगा। पर लेकिन जो है ये जो है पार्वती मानी नहीं, उन्होंने बालक को अंदर लिया। उन्होंने कहा ये बालक है, हमारा क्या बिगाड़ लेगा। तो उन्होंने बालक को सुला के शाम को स्नान ध्यान करने के लिए निकल गए। जब वापस आते हैं तो वहाँ पे देखते हैं कि मतलब नारायण जो है तप कर रहे हैं, अपने पूर्ण रूप में चतुर्भुज अवस्था में वहाँ पे उस जगह पे तप कर रहे हैं। तो उन्होंने देखा कि तो भोलेनाथ जी ने कहा कि प्रभु ये आपकी क्या लीला है, तो आप यहाँ पे कैसे। तो उन्होंने कहा यहाँ पे मैं जगत कल्याण के लिए तप करने के लिए आया हूँ, आप इस स्थान को छोड़ के केदार घाटी में जाइए। तो यहाँ से जो है भोलेनाथ जी यहाँ से छोड़ के वहाँ केदार घाटी में गए, केदारनाथ में गए, जो उनके स्थान का नाम पड़ा आदि केदारेश्वर महादेव पड़ा। तप्त कुंड से थोड़ी चढ़ाई पे, मतलब आप तप्त कुंड से ऊपर जाएंगे तो आपको राइट साइड पे पड़ेगा। बद्रीनाथ से नीचे आएंगे, बद्रीनाथ की सीढ़ियों से नीचे आएंगे तो लेफ्ट साइड पड़ेगा। उस मंदिर के बाहर पे जो है एक 2 बच्चे के पाँव के निशान है। माना ये जाता है कि वही नारायण के पाँव के निशान है। तो उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पे जगत कल्याण के तब आप इस स्थान को छोड़ के वहाँ जाइए। आप ये समझ लीजिए, आपने उस भोलेनाथ के मंदिर के दर्शन किए ना, तो आप ये समझ लीजिए कि आधा केदारनाथ के दर्शन आपने यहीं कर लिए। अब पूरे दर्शन आपको वहीं होते हैं।
तो इसीलिए उसका नाम आदि केदारेश्वर महादेव है। जिस दिन केदारनाथ के कपाट खुलते हैं उस दिन इनके भी कपाट खुलते हैं, और जिस दिन बद्रीनाथ केदारनाथ के कपाट बंद होते हैं उस दिन इनके भी कपाट बंद हो जाते हैं। तो इस स्थान पे तो ये जो हमारी माता मूर्ति है नारायण की माता, ये नारायण की बड़ी भक्त थी, तो इनको 2 पुत्रों का वरदान दिया गया, नर और नारायण। इस पहाड़ी पे बैठ के जो ये जगह है ना, ये पूरा बद्री का आश्रम, ये स्थान ऐसा है कि यहाँ पे 10,000 वर्षों का फल प्राप्त होता है। ठीक है, तो वो थी नारायण की भक्त थी, इनको 2 पुत्रों का वरदान दिया गया। इस पहाड़ी पे बैठ के जो है नर जी जो है एक दिन तप करते थे और नारायण जी एक दिन उस पहाड़ी पे तप करते थे। जैसे जिस दिन नर तप करते थे तो नारायण युद्ध करते थे उस राक्षस के साथ, तो जिस दिन नारायण तप करते थे नर युद्ध करते थे। तो ऐसा करते करते उन्होंने राक्षस के जो है एक एक दिन के अंतराल में उन्होंने उनके 1000 कवच तोड़ दिए। 1000 कवच, 1000 नहीं, 999 कवच तोड़ दिए। जब एक कवच बच गया तो उन्होंने अपनी जान की रक्षा के लिए सूर्य देवता के पास गए। तो उन्होंने कहा कि प्रभु ये मेरे शरण में आया है, इसकी जान की रक्षा करना मेरा फर्ज है। तो जो ये नर नारायण है वो कहते हैं कि आप इस युग में इसकी जान की रक्षा करो, लेकिन जो है मरना तो इसने हमारे हाथों से ही है। तो भविष्य में जब महाभारत का काल का समय होगा तो उस समय आप ऐसा करना कि इसको जो है कुंती के गर्भ से उत्पन्न करना। तो कुंती के गर्भ से उत्पन्न हुए करण जी पैदा हुए। करण जब पैदा हुए तो वो कवच और कुंडल के साथ पैदा हुए। जो एक कवच छूट गया था ना, तो वही कवच था जो उस द्वापर काल में वो पैदा हुए करण। तो उस युग में जो है नर नारायण थे, तो इस युग में थे अर्जुन और कृष्ण, उन दोनों के हाथों मारे गए। समझ गए? और माना यह जाता है कि भविष्य में जब पाप ज़्यादा बढ़ जाएगा तो ये नर नारायण आपस में मिल जाएंगे, तो भविष्य में जो है बद्रीनाथ की पूजा भविष्य बद्री में होगी, जो कि जोशीमठ से 25-30 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है। वो वहाँ पे जो है पहले जो है 10-15 किलोमीटर पैदल जाते थे। अब ये है कि मतलब उस जगह पे जो है कि गाड़ियों की व्यवस्था हो चुकी है, वहाँ तक गाड़ी जा रही है मंदिर तक। वहाँ पर ये है कि भविष्य बद्री में ये है कि पत्थर की शिला है ना, एक शिला पे जो है नारायण की आकृति उभर के आ रही है। तो भविष्य में बद्रीनाथ की पूजा वहाँ होगी। और एक कहानी ये भी है कि जो जोशीमठ में नरसिंह मंदिर है ना, उनका माना जा रहा है कि उनकी बाई कलाई पतली होती जा रही है। तो माना ये जाता है कि जिस दिन वो कलाई टूट के गिर जाएगी तो उस दिन के बाद भी आपको जो बद्रीनाथ की पूजा भविष्य बद्री में होगी। एक कहानी ये भी है, समझ गए? और जो बद्रीनाथ जी की स्टोरी ये है, जो बद्रीनाथ का जब टेम्पल बन रहा था तो माना ये जाता है कि इस मंदिर को जो है जैनियों ने तोड़ दिया था। तो उन्होंने उसकी मूर्ति उठा के तप्त कुंड में डाल दी। तो जो शंकराचार्य जी थे जो इस मंदिर का निर्माण कराया, उन्होंने उस जो मूर्ति को है, जो शालिग्राम की मूर्ति है नारायण की, उन्होंने उठा के वहाँ पे रखी और मंदिर की स्थापना की। तो उन्होंने ये बोला कि मतलब जो भी मेरे वंशज होंगे वही ये बद्रीनाथ की पूजा करेंगे। तो जो ये रावल होते हैं ये बद्रीनाथ, ये शंकराचार्य के वंशज हैं। उनके वंश में अगर कोई बालक पैदा होता है, उनके शरीर पे जो है मतलब मांस का जनेऊ बना रहता है, पहले से ही निशान बना रहता है। तो आप ये समझ लीजिए कि मतलब ये है कि मतलब वो बद्रीनाथ की पूजा के लिए पैदा हुआ है। तो उसको मतलब जो है देख रेख उसकी उसी प्रकार से की जाती है। बचपन से उसको सिखाया जाता है कि नारायण की पूजा करनी है आपने। तो जब तक वो बद्रीनाथ की पूजा करेगा तब तक ये है वो सांसारिक मोह से दूर रहेगा। जब वो इस पद से त्याग पत्र दे देगा तो इसके बाद वो सांसारिक उसमें जा सकता है। समझ गए? समझ गए आप लोग? समझ गए। चले क्या चले? वसुंधरा फॉल्स 4 किलोमीटर बहुत भाग जा चले। वसुंधरा फॉल्स है, वसुंधरा फॉल्स उसके उसके जल के छींटे नहीं पड़ते, वही रहा है। देखो के बार कोण पापी आहे त्याच्यावर उदिक पडायला म्हणतात. जो पापी मनुष्य रहते हैं ना, उसके जल के छींटे नहीं आहे सारखे ऐकायला ते गजल. महाभारत शुरू किया था और महाभारत लिखने के लिए उन्हें 10 दिन का समय लगा। 10 दिन तक उन्होंने लिखते लिखते इतना गर्म हो गए, उनको ठंडे होने के लिए सरस्वती नदी में बैठना पड़ा। इसके प्रत्यक्ष प्रमाण आपको भीमपुर में मिलेंगे। जब पानी कम होता है तभी गणेश जी के दर्शन होते हैं, क्योंकि आजकल पानी कम है तो आपको साक्षात दर्शन आपको भीमपुर में होते हैं गणेश जी के। क्योंकि ये जो दर्शन होते हैं आजकल ये अक्टूबर नवंबर में ही होते हैं गणेश जी, समझ गए?
और व्यास जी ने जितने पुराण लिखे 18 पुराण, 18 पुराणों में से एक पुराण महाभारत सिर्फ गणेश जी के द्वारा लिखी गई है, और जो 17 पुराण हैं उन्होंने व्यास गुफा में बैठ के लिखे हैं। ठीक है, श्रीमद् भागवत भी वहीं पे लिखी है और वेदों को 4 भागों में भी वहीं पे बांटा है। और जो व्यास गुफा की आकृति है वो बुक्स के समान है, ऐसा लगता है जैसे कोई मोटी सी किताब रखी हुई। पहले जो है वो जो गुफा जो है भोजपत्र के बने हुए हैं, और कलयुग के प्रभाव के कारण वो पत्थर में तब्दील हो गई। उसी जगह पे जो है भारत की जो है प्रथम चाय की दुकान भी है। ठीक है, और जब ये आपने ये सोचा होगा कि मतलब जब व्यास जी ने इतने 17 पुराण लिख लिए थे तो इन्होंने 18 पुराण क्यों नहीं लिखा? क्योंकि जो है उनके पास समय कम था, तो उन्होंने ये कहा कि मैं द्वापर काल समाप्त होने वाला था, कलयुग की शुरुआत होने वाली थी, तो उन्होंने कहा कि मुझे एक जल्दी से जल्दी महाभारत का मतलब लेखन करना है। तो उन्होंने कहा कि मुझे एक अच्छा सा लेखक चाहिए। तो ब्रह्मा जी के कहने पे उन्होंने यहाँ पे उनका मतलब बुलाया, उनको गणेश जी को यहाँ पे बुलाया कि आप मेरे द्वारा रचित महाभारत का लेखन कीजिए। तो इन दोनों ने मिलकर यहाँ पे जो है महाभारत का लेखन किया, और वहीं जो गणेश गुफा में बैठ के गणेश जी ने श्राप दिया था सरस्वती जी ने। देखो वहाँ से कैसे शोर करती हुई आ रही है, यहाँ पे संगम के पास आकर शांत हो गया। आपको जो है साक्षात दर्शन आपको जो है सरस्वती के आपको पूरे इंडिया में यहीं पे होते हैं, और जगह जो है लुप्त अवस्था में थोड़ी थोड़ी दिखाई देती है। माना यह जाता है यहाँ से लुप्त हुई है, इसके बाद आपको सरस्वती के दर्शन प्रयागराज में होते हैं। माना यह जाता है कि वहाँ पर भी जो है सरस्वती दिखाई नहीं देती, सिर्फ संगम के पास से उभरती हुई महसूस होती है। समझ गए? समझ गए? चले गणेश जी के मंदिर में। चलो गणपति बाप्पा। 6 मंथ के लिए ओपन रहता है, 6 मंथ के बाद क्लोज रहता है। जो बद्रीनाथ जी के क्षेत्रपाल है ना, उनकी पूजा होती है 15 नवंबर को, इनके कपाट बंद रहते हैं, और 16 नवंबर को जो है पूरा गांव खाली होता है। और यहाँ का जो है मुख्य उत्पादन जो है आलू की खेती है। आलू की खेती होती है सबसे ज़्यादा, और जो है यहाँ पे आमदनी जो है पर्यटन और हैंडमेड प्रोडक्ट है, जैसे टोपी, शॉल, जो भी हम 6 महीने वहाँ पे बनाते हैं और वहाँ से आके यहाँ पे बेचते हैं। क्योंकि एक जो है मुख्य आधार हमारा पर्यटन ही है, और खेती करते हैं आलू की। सामने जहाँ पे आपने मंदिर देखा ना, वहाँ पे हम आलू की खेती करते हैं। आजकल निकालने का काम चल रहा है। चलो एप्पल ज़्यादा सक्सेस नहीं, मतलब आपको सक्सेसफुल एप्पल पुराण जो है गणेश जी के द्वारा वहाँ पे लिखी गई है, और 17 पुराण उन्होंने यहाँ पे लिखे। समझ गए? वो देखो उसमें लिखा भी है व्यास पोथी, वो है वेद व्यास को। इधर इधर साइड आजियो नहीं मैं क्या ठीक है, चलिए। और वहीं पे है राइट साइड पे भारत की प्रथम चाय की दुकान, जो सबसे पुरानी है। प्रथम चाय की दुकान। लास्ट लाइन हुआ महाभारत को लिखने के सरस्वती नदी के ऊपर एक पत्थर रखा गया। देखो इसमें जो है लेफ्ट एंड राइट हैंड के उंगलियों के निशान पड़े हुए। देखो इस साइड लाइनें पड़ी है ना, ये लेफ्ट हैंड है, इधर साइड से राइट हैंड है, ये रखा है, ये उंगली के निशान है। और सामने देखो और पंजे का निशान छपा हुआ। देखो अट्टे के रूप में हाथ के निशान है। देखो 20-22 फुट का देखो हाथ है पूरा, देखो है ना, अंगूठा देखो पूरा छपा हुआ है। जो पानी जो ऊपर लाइनें नहीं बनी है, पहले पानी ऊपर आता है। स्वर्ग जाते समय जो है सरस्वती का वेद वो कान रखा था, ये भीम ने रखा था। भीम ने रखा था, ये पता नहीं उंगलियों के निशान पड़े हैं इसमें। देखो ये लाइनें बनी है ना, ये राइट एंड लेफ्ट 2 हाथ के निशान है। तो ये इसी बात का प्रमाण है कि पांडव इसी पुल को पार करके स्वर्ग को गए थे। बिल्कुल नेचुरल पत्थर है देखो। और इसको क्रॉस करके सर्वप्रथम गुफा दिखाई दे रही है पीछे आके, उस जगह पे सर्वप्रथम जो है द्रौपदी ने अपने प्राण त्यागे थे। उस जगह पे सबसे पहले उन्हीं की मृत्यु हुई थी, इसी जगह पे यहाँ पे।
आप इनको छोड़ के पांच भाई पांडव आगे चले गए और लास्ट में जो बसते हैं युधिष्ठिर बसते हैं और जो डॉगी के रूप में जो है धर्मराज जी थे जो उनके साथ चल रहे थे वो ये देखना चाह रहे थे कि मतलब अंत में स्वर्ग तक कौन पहुंचता है। तो लास्ट में पहुंचे युधिष्ठिर पहुंचे तो जहाँ पे उनको ये स्वर्ग से पुष्पक विमान आया था तो जो देवदूत होते हैं वो ये कहते हैं कि आप दोनों में से डॉगी और युधिष्ठिर में से आप लोगों में स्वर्ग में एक ही जीवित प्राणी स्वर्ग में जा सकता है। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है तो युधिष्ठिर ने कहा कि अगर मतलब ऐसा है कि हम दोनों में से एक जाएगा तो आप इस डॉगी को लेके जाइए क्योंकि जो भी मेरे भाई बंधु थे उन्होंने सब ने मेरा साथ छोड़ा है इसलिए मेरा अंत समय तक साथ नहीं छोड़ा इसलिए आप इसको लेके जाइए। तो धर्मराज जी जो रहते हैं अपने अवतार में आते हैं तो वो कहते हैं कि युधिष्ठिर मैं आपकी परीक्षा लेने के लिए साथ में चल रहा था और मैं ये देख रहा था कि आप अंत समय में क्या करते हैं। तो उनको लेके वो स्वशरीर स्वर्ग में जाते हैं और स्वर्ग में जाने के बाद जब वहाँ पे उसके भाई बंधु नहीं रहते हैं जो 4 भाई रहते हैं और द्रौपदी रहती है वो स्वर्ग में नहीं रहते वो कहते हैं कि मेरे भाई बंधु कहाँ हैं वो कहते हैं कि वो नरक में है उन्होंने पाप किया था। तो वो ये कहते हैं युधिष्ठिर कहते हैं कि मतलब जहाँ पे मेरे भाई नहीं रह सकते उस स्वर्ग में मैं भी नहीं रह सकता। तो वो कहते हैं कि मैं भी नरक में ही रहूँगा। तो वो उनसे मिलने के लिए नरक में आते हैं जब वहाँ पे देखते हैं जो उनके भाई रहते हैं वो नरक की यातनाएं झेल लेते हैं। तो वो ये कहते हैं कि मतलब युधिष्ठिर आपने भी लाइफ में एक झूठ बोला था जब महाभारत का समय था उस समय उन्होंने अश्वत्थामा के मृत्यु पे हामी भरी थी कि आपकी एक लाइफ में एक झूठ के कारण आपको एक दिन नरक के दर्शन करने समझ गए। तो लास्ट में ये है सब जो 4 भाई और द्रौपदी रहते वो सारे स्वर्ग में जाते हैं। सर एक बार वापस अरे